नमस्ते 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 दोस्तों। हम आ गए हैं करंट अफेयर्स 23 अगस्त के जो भी हैं उसको लेके। तो पहले देख लेते हैं नेशनल अफेयर्स में कौन कौन से न्यूज़ हैं। राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने लॉन्च किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। ये हुआ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IDX-DO भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है विमेन कैंडिडेट को अपीयर करने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम में। इनके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा UPSC के अंडर में। इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अप्रूव कर दिया है 127th अमेंडमेंट बिल, जिसके अंतर्गत 105th अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। ये चेंजेस रिस्टोरेशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो आइडेंटिफाई करेगा और स्पेसिफाई करेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 338B, 342A और 366, 26C में भी चेंजेस लाए जाएंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में पड़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेवी इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कर्नल हरियाणा में। ये मिड पॉइंट में पड़ता है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के। ये इंडिया का पहला EV फ्रेंडली और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है और इसको इंस्टॉल किया है भेल ने, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ में आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड ने इंडिया का पहला डिजिटल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका नाम है आस्क इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत ये कंपनी 1000 करोड़ रेस करना चाहती है। एग्जिम बैंक और द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने सॉफ्ट लोन वर्थ $210.73 मिलियन अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ गिनी को, और ये पैसा लगाया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए और हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए। ये नो इंटरेस्ट बिलो मार्केट रेट लोन है, जिसको सॉफ्ट लोन भी कहा जाता है। इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़ में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने डाउनग्रेड कर दिया है जो GDP है उसको 9.6% से 9.4% में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रोजेक्ट किया है GDP ग्रोथ 10.25% और एक्विट रेटिंग ने रिटेन किया है GDP को 10% में। ये फोरकास्ट किया जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। इंटेल इंडिया ने कोलैबोरेट किया है साइन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो IIT बॉम्बे का है। इस अलायंस का नाम है प्लग इन अलायंस, जो एनहेंस करेगा इंडस्ट्रीज़ को। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस न्यूज़ में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रीअपॉइंट किया है डॉक्टर त्रिजेंद्र मोहन बसीन का चेयरमैन के रूप में एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के। नितिन शुक्ल जो MD और CEO थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। एनवायरनमेंट न्यूज़ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नॉर्थ कैरोलिना म्यूजियम ऑफ नेशनल साइंस USA के बायोलॉजिस्ट ने एक नया फ्रॉग का स्पीशीज़ डिस्कवर किया है अरुणाचल प्रदेश के आदि हिल्स में। इस फ्रॉग के स्पीशीज़ को नाम दिया गया है एमोलोप्स आइडिकोला। इन बायोलॉजिस्ट ने एक नया प्लांट भी फाउंड किया है कर्नाटका में, जिसका नाम है ब्राचिक्सथेल्मा टुमाकुरेंस। स्टेट न्यूज़ में हरियाणा के CM मोहनलाल खट्टर ने अनाउंस किया है पहला सिविल एयरपोर्ट हिसार एयरपोर्ट, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसका नाम महाराणा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हिसार एयरपोर्ट फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जिसको लाइसेंस मिला था 2018 में। अभी मिसलेनियस न्यूज़ में एक बार नज़र डाल लेते हैं। रिसेंटली चाइनीज़ फाइटर जेट्स, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट्स और कॉम्बैट शिप्स ने एक ड्रिल किया ताइवान के पास में, और ये ड्रिल किया पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज था चाइना के सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करने के लिए। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने कंपनी के हेल्थ एंड वेलनेस कैंपेन के लिए। स्पाइसजेट ने अनाउंस किया है कि ये अपना कार्गो एंड लॉजिस्टिक सर्विस को ट्रांसफ़र कर रही है अपने ही सब्सिडियरी, जिसका नाम है स्पाइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को। उत्तराखंड कैबिनेट ने एक प्रपोजल दिया है जिसके अंतर्गत ईस्ट पाकिस्तान वर्ड्स को कास्ट सर्टिफिकेट्स जो इशू करवाया गया है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बंगाली कम्युनिटीज़ को, वो कास्ट सर्टिफिकेट से डिस्प्लेस करके नए कास्ट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे।
गूगल क्लाउड ने बोला है कि इन्होंने नया अपॉइंट किया है फॉर्मर एग्जीक्यूटिव भानुमूर्ति बलपुरम को एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस जैपैक का, जो है जापान एंड एशिया पैसिफिक रीजन के। ICC T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया है, जिसके अनुसार इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा अक्टूबर 24 को दुबई में। न्यूजीलैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर शेन बॉन्ड को मुंबई इंडियंस का नया बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के पास एक नया एंटी टेररिज्म स्क्वाड कमांडो सेंटर होगा, ATS कमांडो सेंटर, वो होगा देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया ने नया एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स और FI इंडेक्स बनाया है, जिसके अंतर्गत वो देखेगी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है पूरे कंट्री में। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो का रीच और भी ज़्यादा बढ़ सके और लोगों तक पहुंच सके। हमारे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।